तो आप लोगों के अंदर इंसानियत आ जाए। आज हम बताते हैं इंसान के खून का प्यासा हो गया। इंसान का ममता कहाँ जाता, प्यार कहाँ जाता। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जहाँ हो तो तहाँ केहू के गोली मार दिया जाता, गर्दन काट दिया जाता, पेट फाड़ दिया जाता, पैर काट दिया जाता कि क्या हो रहा है। अरे यार जिंदगी से डरिए। आज अंतिम यादव प्रधान कुमारी के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। एक मानव तन मिला है तो कुछ तो नेक काम कर लीजिए, नहीं तो ऊपर जाने के बाद जब वो पति परमेश्वर, जब वो मालिक हिसाब लेंगे तो आपका वहां कुछ जुगाड़, कुछ सोर्स नहीं चलेगा। यहाँ केहू के मार देगा, नेता मंत्री विधायक से जुगाड़ लगाए के छूट जाएगा, फिर घरे आके घूमे लगा, फिर केहू के मार देगा। लेकिन वहां गए के बाद कोनो सोर्स पानी लगी ना। इसलिए आप लोगों से हम बहुत बनी बाबू, अपने जिंदगी के लिए आप लोग कुछ अच्छा करिए। कि बिरहा सुना जाइए तो हमके विश्वास बाकी कुछ % तो लोगों में सुधार आई जाएगी। सिर्फ इस बिरहा को आप लोग दिल से सुनिएगा। कैसे मास्टर साहब? अरे आंगने में भोला भोला ये नवाये नाना। अरे आंगने में भोला भोला ये नवाये नाना। बाजले बधाइयाँ तुम्हारे पे। अखिलेश यादव, पत्नी सुनीता यादव, प्रधान जी आप विधानसभा, चंदन यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी से आपके तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तरी विराम पर ध्यान दें बाबू। देखिए एक बार का बात, विक्रमादित्य राजा सुतला में वो सपना देखलन कि हम कौने जन्म कैसन कर्तव्य कमाई कैले बानी कि ये जन्म में राजा बन गई। नींद टूटल, समझ ना पौलन। नगर में निमंत्रण भेजवा के बड़े बड़े विद्वानों को बुला लेते हैं। दरबार ऐसा लगल बा, सिंहासन पर विक्रमादित्य राजा बैठल हुआ। सवाल कैलन, मेरा एक सवाल है, मैं पहले जन्म का कौन ऐसा कर्तव्य कमाई किया हूँ जो इस जन्म में मैं राजा बन गया। पूरा दरबार में खाली हो गया। एक थे बुजुर्ग आदमी, बड़ा विद्वान, वही दरबार में बैठा है। विक्रमादित्य राजा का निगाह पहुंचल, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया सिंहासन से। कहला महाराज की जय हो, पूरा दरबार खाली, दरबार में आप बैठे रहे, बतैबा का। बुजुर्ग आदमी, बड़ा विद्वान, करे बचवा बताई तना। यहाँ से चलिए आप कृष्णवन जंगल में, एगो साधु मिली है, सवाल करवा जवाब मिल जाएगी। विक्रमादित्य राजा बाबू दरबार से निकलने घोड़ा पर सवार कृष्णवन जंगल में गईलन। जैसे ही जंगलवा में प्रवेश करत हमें, कोई जंगलवा में से साधु बाबा निकल के बहरे वो गांव के तरफ जाते हैं। विक्रमादित्य राजा वही लम्बे से चिल्लात हुए, रुकी। साधु बाबा बोले हाँ बचवा। विक्रमादित्य राजा बोला बाबा एगो हमार सवाल है।
अब अच्छा सवाल, पहले जन्म को कौन ऐसा कर्तव्य कमाई कैले बनी के जन्म में हम राजा बन गई। साधु बाबा कले बचवा हम बताई तना एक उपाय बताई। चलिए यहाँ से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो राजा हम राजा के घरे वो लड़का पैदा भरवा तुम मर गलवा, वही से सवाल करवा जवाब मिल जाई। विक्रमादित्य राजा बाबू घोड़ा घुमा चल हम छत्तीसगढ़ में राजा के दरबार में, राजा के दुआरे बड़ी भीड़ बा, लड़का पैदा भर बा मर गल बा, लाश रखल बा। कोई लसिया से जाए के विक्रमादित्य सवाल करत हो। सवाल का कैले ने भाव और सम्मान के लड़का दिया। अवधेश राज यादव उर्फ अभय राज यादव उर्फ चेतन भैया ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार रुदापुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल प्रोप्राइटर बड़े भैया दुर्गेश विश्वकर्मा जी की तरफ से। बारे भैया बड़ा ईमानदार यूट्यूबर हो भैया, जब से मन गाओ तेरा शुरू से अवही तक लगातार पुरस्कार चला था। जाए तो वही लोग सब झुक झुकाओ था, मालिक करे सबका चैनल अच्छे से चले, यह आशीर्वाद सबके गैया मास्टर साहब। आई विक्रमादित्य राजा गैलन दुआरे नाश रखा और लसिया से सवाल कर ढूंढा गैलन। अरे छत्तीसगढ़ जाई जब देख राजा ज्ञानी, अरे छत्तीसगढ़ जाई जब देख राजा ज्ञानी, लसिया धैया तिवरे से। प्रश्न का जवाब पूछे लसिया से भारी, आई है आवाज जावे गाँव वाली। अरे भेदवा बतैया हीरा धोबी का दुल्हनिया, लसिया धैला राजनाथ यादव थानापुर के धरती से विराट के बड़े अच्छे कलाकार हमारे बड़े भैया राकेश यादव जी के आप मामा जी हैं। राकेश भैया का मामा तो हमारे भी मामा है, हमारे मामा जी के तरफ से ये मामा राकेश भैया का मामा इना समझ को यही से कहा जाला कि माई से ज्यादा ममता मामा का होला, जहाँ डबल माँ लग जाला मम्मा बुरा मत मनियाई, थोड़ा सा इनका स्क्रू ढीला हो, इनकर 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 तो गायब हो गया, खत्म। लाल बहादुर दुदहा, मतलब दूध दे देना। हाँ ये भैया दूध दे दो ना। अरे दुदहा का मतलब लीटर से नाप के घरे घरे यह लोग पहुंचा बलटहारा, अच्छा आमान करी बलटहारा कहा जाला। दुदहा के तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी बिहार पर ध्यान दें। विक्रमादित्य राजा वही लसिया से सवाल करे तो लाश तो बोली ना, ना लाश कभी जिंदगी में बोलो तो जे मर गए बोली कहाँ। लेकिन एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, हम नहीं बताएंगे, आप यहाँ से चले जाइए मनिहारी गांव में एक हीरा नाम का धोबी, उनकर दुल्हन वही धोबी घाट पर कपड़ा धोवत मिली, सवाल करवा जवाब मिल जाएगी। विक्रमादित्य राजा तुरंत घोड़ा घूमने लगे,
धोबी घाट पर गइलन तो धोबिनिया धोबी ओ भैया धोबिनिया कपड़ा धोवत छ मने मन में गावत छ का मेहरारू ऐसा होबे करली मेहरारू अक्सर काम करली त गाय गाय के करली वाह एक जगह रोवन भैया बता दे नहीं तू बताइएगा मेहरारू हमेशा खुशहाल रहे अरे लड़का ये डॉक्टर हो देव नारायण यादव रुदापुर के धरती से दूधहा जी के तरफ से आप पूछा दूधहरा मुझे के कहेगा दूध वाला आप फरियाई 100 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान किया बाबूजी के बहुत बहुत नाम तनी आई भी आप पर ध्यान दें आप तनी से भैया का गेट फरिया तो ए भाई माइक पर भैया हेलो तो वही ना सुनो तो के सुनी तनी का गेट खोला पड़ा हालो हालो और बजिया खुले हालो बात पर ध्यान नहीं बाबू आप विक्रमादित्य के राजा गइले वही धोबी घाट पे मनिहारी गांव में धोबिनिया कपड़ा धोवत तो तबले कहे तर्ज लगल मास्टर साहब रतिया होले गरमिया डोले ना पवाना मारे गरमी के मारे सैया सुतला तू हमके शासन नदी हमारा ये निहाना एक तर्जमा लेकिन बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू धोबिनिया कपड़ा धोवत तो विक्रमादित्य के राजा वही पिछवा से जाके पूछे लगे ए धोबी धोबिनी का चापरचित बेचारी है तो नाम गंगा जावत हो राजा कले धोबी ना ताकत के भी कले धोबिनिया पीछे तक लगल कापे कले याही मोरी माई देखै में ही कहीं कर राजा अरे धोबी घाट पर हम अकेल वाह बेइज्जत करी का हाँ गया का अरे मेरे पतिया से लगा ये थोड़ा भी निकल गया धोबिनिया देखा तो गड़गड़ा के कापत का हिरत का राजा करे डेरा मत हमारे को क्वेश्चन बा धोबिनिया का क्वेश्चन कितना दिन से कपड़ा धोवत इतना दिन बीत गए आज पहली बार एक कपड़ा का नाम सुनत हैला धोबिनिया कलश का चाहिए राजा फिर कहे कि हमारे को क्वेश्चन का आंसर चाहिए अब समझ गए धोबी केकर अंडर बियर है ना हाँ बहु मिस्त्री शबरी से बहु मिस्त्री शबरी से डायरेक्ट यहाँ आ जाते हो धोबिनिया समझ गई कोनो कपड़ा हम समझ ना पाओ तेरा तो नया पुरान सब कपड़ा वस्ता हम लिया कोई धोबी घाट पर ऐसे लगल यहाँ बात करे काते पिल्ला ये मुझे से छाप ले जो हो तो निकाल ला राजा कहे कि हमार कपड़ा ना बा एगो हमार सवाल है वही का जवाब चाहिए तब धोबिनिया के राहत मिलत कि अच्छा सवाल का जवाब राजा साहब आपका सवाल का है कहना बस छोटा सा सवाल हम पहले जन्म का कौन ऐसा करतो कमाई कइले वाली ए जन्म में राजा बन गई धोबिनिया तो बतावत
जो पुरान कपड़ा वस्ता ला वही धोबी घाट पर ऐसे बिछा देलस। अरे सरकार यहीं पे बैठा अपने अगले जन्म का बात सुना। बतौलस का धोबी घाट पे बोली राजा से धोबी कलैका धोबिनिया कला। हाँ सरकार सुना, तोहार माई तोहार बाबू तोहार एगो भाई एगो बहिन इहे तोहार परिवार रहल। राजा सोचे लगल कि अरे हम अली अपने जन्म का बात पूछे, आई धोबिनिया पूरे परिवार के बारे में जानत हो। राजा इत्मीनान से बैठ गए। धोबिनिया कले इतने ना सरकार, तू राजा बन गईला, तोरे परिवार का किस्मत बिगड़ गई। अब राजा ये सोचे लगल कि अरे ये हमरे पूरे परिवार का बायोडाटा लेके धोबी बैठल बा। अब और इत्मीनान से बैठ गया राजा। कहला यार पूरी बात पूरे परिवार के बारे में जान लेबे तब यहाँ से उठ के जाई। धोबिनिया कला सरकार एक बार का बात बा। बात का बा मास्टर साहब यही देखलाइन तर्ज लगल। राजू यादव शराबी आदमी, बहुत ही ईमानदार हुआ यार। हाँ, राजू यादव शराबी आदमी आजकल के पियले भी है, उससे पूछना पियले होते हैं। अरे हम छोड़ दो, बहुत जमाना हो गया छोड़े। आगे उसे पूछेगा का तेरे बाप को पियले हिला का कदवा करी मस्त भावा, तेरे बाप को पियले हिला का। लेकिन राजू भैया एकदम ईमानदार आदमी हो, शराबी आदमी एकदम इनकी नियत दिल के साफ हो। मान सिंह यादव फूलपुर आजमगढ़ के धरती से मेरे आजमगढ़ ये ठीक फूलपुर मेरे आजमगढ़ में मिला। अच्छा हमारे पड़ोसी हो भैया जी, जहाँ के शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव जी, आप वहीं से बहुत बहुत भैया के प्रणाम। 200 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान मिला। हम अजमगढ़ करेगा उसे बोली भाषा सजा के रोका ताजी।
जीव जंतु सब परेशान हो गए। तोहार माई कहीं बड़ा दूर गई, थोड़ा से अनाज लेके आई, पीस पोई के रोटी बना दे। डब्बू दुबे रामापुर प्रतापगढ़ के धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। भैया सोनू यादव, गाय वाला रिठाला गांव, दिल्ली से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत भैया के प्रणाम। दिल्ली वाले, दिल्ली का गाड़ी बड़ा फेमस है ना भैया। अच्छा बोलना सब सुन लेगा, धीरे धीरे एक कदम समझ चाहिए भैया, प्रेम मत समझिए। दिल्ली में अगर प्रेमों से बोला ना, उनके हर शब्द में गाली जरूर रही। कहे वाले भैया दिल्ली से वो भैया मैं पता हूँ, एक बार हमारे गली दिल्ली में प्रोग्राम करे बदे तो हमने मास्टर का बड़ा ढेर छक्का चला है। तो जान करता हूँ मैं आपको वाला था, ये हम जाना अटुआ से पूछी लगी अटुआ ना जाई का मास्टर साहब कहते रुको रुको भाई, जहांगीर से चलोगे तो जहांगीर पूरी हो। अरे जहांगीरगंज पूछा था, ऑटो वाला निकलना मुड़ी गलत, ऑटो वाला मुड़ी निकाल के 10 गाड़ी के दे। अरे तुझे पता नहीं है ये जहांगीरगंज नहीं, जहांगीरपुरी है। तो देखा दिल्ली के हर शब्द में गाली बड़ा प्यार लगा मास्टर साहब। आई नहीं बिरहा पर ध्यान नहीं, बात का बात छोड़ी। अब विक्रमादित्य राजा से धोबिनिया कलश की तोहार माई कहीं दूर गई, थोड़ा से अनाज लेके आई, पीस के पोल के रोटी बना देली। तोरे परिवार के लोग वह रोटियां बैठल लाल खाए बदे। इतने में तो पूरे परिवार के तोहरे किस्मतिये बिगड़ गई। किस्मत कैसे बिगड़े मास्टर साहब? अरे सबकर बिगड़े वही दिन कमैया हमारे भैया हो, जगमगा धारा में डूबल नैया भैया हो। बाबूजी भिख मंगा के द्वार से फटकारे हो, लाई कारी देव लगली, झटका भैया डंडा मारे हो। क्रोध में आके कहली वही समैया हमारे भैया हो, कंदा कतहु खा जाके मुदैया हमारे भैया हो। धोबिनिया करे सरकार, भुखायल तोहार परिवार रहल, रोटियां बैठल लाल खाए बदे। ये तने में एक ठे भिखारी दुआरे आ गए। बस अलग निरंजन मालिक दरबार से कुछ मिले, बड़ा तेज भूख लगल बचवा, रोटी खा दूंगा, आधा टुकड़ा रोटियां दे देता लाल। ये तने में तोहार बाबू घुसिया गए ना भिखारी के। कहले भिखारी की औलाद, चलिया दरवाजे से रोटी ना मिली। भिखरिया पेटवा सुरावत बा, भुखायल बा, फिर लाचार होई के हाथवा तोरे माई के तरफ कइलस। धीरे धीरे तोरे माई से जब रोटियां मांगलस तो तोर मैयो रोटियां ना दली। कली रे कुत्ता के औलाद,
जाए के दूसरे के दुआरे पर रोटी मांग के खाए। भिखरिया श्राप दे दलस, तोरे बाबू से कलस की जा आज एक टुकड़ा रोटी ना दे के साधु के हमें भिखारी बनावत हुआ। अगला जन्म तोहर बिगड़ जाई, तू स्वयं भिखारी बन जाएगा, साधु बन जाएगा। तोरे माई के श्राप दलस, कलस से बिटिया एक टुकड़ा रोटी ना देलू हम के कुत्ता का औलाद बनावत हूँ। जा तोहर अगला जन्म बिगड़ जाई, तू स्वयं कुत्ती बन जाएगी। गली गली में घूमू, कहीं आधा टुकड़ा रोटी पैबू, कहीं वो न पैबू। लोग दुआरे से दूर दूरा के भगाई दे, जैसे आज तू हमके भगावत हो। मन में श्राप देता हो, अगर बोल के श्राप देता हो तो उन्होंने पूरा परिवार चढ़ा बैठा था साधु वो भिखारी के ऊपर। मन में वो श्राप रहा है। फिर हथवा आगे बढ़ूंगा तोरे छोटे भैया के तरफ। ये तले तो तोरे परिवार का किस्मत बिगड़ल। राजा कहे एक मिनट, इहो तोके मालूम हो कि हमारे परिवार का किस्मत बिगड़ गई, तो कहाँ बा हमारा परिवार, कौन स्थिति में बा? गोविंदिया का सुना सरकार हम बताओ थिला, तो हर परिवार तो से मिलन न हो, तोरे आँखी पे समन्वय पड़ल, लेकिन तू समझना तो ना राजा साहब। राजा करना हमके तो पता ना बतलिए के बतावा, दुनिया बताओ बाबू पूरे परिवार के बारे में कि वो भिखारी के श्राप से पूरे परिवार का जन्म बदल गया। जन्म बदलो तो जन्म मिलल का। 4 लाइन बिरहा में बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन का, ये लाइन के आप लोग सुनो ले फिर से, तो हमके तो ये विश्वास बा कि जरूर आप लोगों के अंदर कुछ सुधार जरूर आए। ऐसा मानो बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा ज्ञानी ना बने, बिरहे से अच्छी अच्छी बात से हमान के भी सीख मिले, अपने अंदर सुधार लिया कि तब आप लोगों के बतावे जाला। इसलिए आप लोगों से मैं बात को बताना चाहती हूँ कि आप लोग 4 लाइन पर विचार करिएगा, इसी भाव पर सम्मान किए। आप कृष्णा गुप्ता किराना स्टोर, चिड़ौड़ा चौराहा, रुदापुर के 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आई 4 लाइन बतौली ना कि आप लोग दिल और दिमाग से सुनेंगे। क्यों बैठे साहब आप सहना कवि जी कितनी बढ़िया लाइन बा। दान करते रहिए, आपका धन नहीं घटेगा। एक तरफ से दान करेंगे, मालिक कहीं से ना कहीं से आपको दे देंगे, लेकिन किसी के प्रति आप गलत सोच लिए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर पड़ेगा जरूर। कहा जाता कि पाप करने वाला ही पापी नहीं होता है, पाप को देखने वाला, पाप को सुनने वाला आधा पाप को बांट लेता है। आप लोग देखते ना कि जब घर में सत्यनारायण की कथा होती है, तोहर मरवा तो दशा होई ना, नानी तो कीड़ा बन के रहता। राम निरंजन यादव बदली के पूरा से बगल का पूरा, बदल के पूरा, अच्छा राम निरंजन यादव बदल के पूरा से 50 रुपए का पुरस्कार। कब का पूरा हो आप लोग समझ जाएगा।
हमारे खातिर नया, आप लोगों खातिर पुराना। अच्छा देखी धोबिया कहानी हम आप लोगों से कहिए तो मंदिर पे घंटा बाजे तो पूजा पाठ हो तक आप लोग वहां जाके हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेना कि भगवान हम लोग कल्याण करा का है। पूजा आप ना करो रे हुआ, पूजा पड़ोसी के घरे हो तो दुश्मन के घरे हो तो फिर भी आप लोग जब शंख बजे तो हाथ जोड़ लेना का है कि मालिक हमारा कल्याण करेंगे। उसी तरीके से अगर आप किसी के बारे में दुश्मन भी है तो उसके बारे में भी गलत सोचेंगे तो 100% वो गलती, वो पाप दुश्मन को नहीं लगेगा, वो पाप सीधे सीधे आपको लगेगा। इसलिए कबीर दास जी लिखे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का यापै खोल, औरों को शीतल करे यापो शीतल हो।